तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन हैंड स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 1 नंबर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें मैंने एक बार लिख लिया, उसके बाद इसका जो होगा यहाँ पर हल लिख लेते हैं हम लोग। इसका जो हल होगा, हल तो देख सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने नोट कर लिया कॉपी में। तो चलिए इसका आंसर वो भी लिखते हैं। इसका आंसर ये होगा हाँ, पहले लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ये संख्या है, इसको यहाँ कोमा दे देंगे। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो। पहले ये लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, जहाँ p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर का आंसर। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। ये जो लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या है? n+1। n+1 एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना होगा हमेशा इसे बनाने के लिए। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो इसके बाद हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि पहली संख्या इज इक्वल टू 3 और 4 अंतिम संख्या बराबर 4। ये पहली संख्या यहाँ हमारा 3 हो गया और अंतिम संख्या जो हो गया हमारा 4 हो गया। उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n+1। तो इसके बाद हम ये फॉर्मूला को यहाँ पे लिखेंगे n+1। तो n+ फॉर्मूला में हमें क्या करना पड़ेगा? जो n जो है ये होगा 6। जितनी परिमेय संख्या निकालने को कहेगा उसे हम n के रूप में लिख सकते हैं। तो n कितना परिमेय संख्या का बोला है? 6। तो यहाँ हम लिख देंगे 6 + 6 + 1। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा हमारा? जाके 7 होने के बाद यहाँ जो है हमारे जो इतना दूर तक हमारा प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको इस 7 जो आया n+1 के बाद 7, इससे गुना कर देंगे। तो बराबर तो ये जो 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 7 से जो है गुना कर देंगे इसको, तब जाके हमारा जो है 3 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल गुना 7 गुना 7। इसको बराबर देंगे 7×21। तो यहाँ हम लोग 21 लिख देंगे और 7 एकम 7। तो यहाँ हमारा जो है 7 होगा। मतलब हम ये प्रोसेस करके जो है n+1 से हम लोग इसका जो ये हर है इसको हम लोग बराबर कर रहे हैं, क्योंकि हर बराबर होगा तभी इसके बीच जो 6 परिमेय संख्या है वो निकल सकती है। तो उसके बाद हम यही सेम प्रोसेस 4 के साथ कर देंगे। तो यहाँ एक लाइन खींचेंगे, 4 को भी हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। 4/1 इक्वल टू 4/1 इज इक्वल टू 4/1 गुना 7 गुना
7 बराबर 7 चौके 28 लिख देंगे और 7 एकम 7। तो आप देख सकते हैं इस दोनों का जो हर है वो बराबर हो चुका है। तो उसका हम लोग लिख सकते हैं अतः, उसका हम लोग अतः करके लिख देंगे अतः इसका यहाँ 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं के बीच 6 परिमेय संख्याएं यहाँ हाइफन लगा देंगे हम लोग, परिमेय संख्या है। उसका हम लिख सकते हैं 21/7 के बीच और 21/7 और 22/7 28/7 के बीच क्या हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 21/7 और एक जगह पे 28/7 लिख दिए हैं। अब इसके बीच हमें कितने 6 परिमेय संख्या याद करनी है। तो इसके जो बीच में 6 परिमेय संख्या क्या हो सकती है। पहला हो सकती है 22/7, दूसरा हो सकती है 23/7, तीसरा हो सकती है 24/7, चौथा हो सकती है 25/7 और पांचवा हो सकता है 26/7 और छठवां हो सकता है हमारा 27/7। तो देखिए ये दोनों के बीच 6 परिमेय संख्या हमारा जो निकल के आ चुका है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो चलिए फिर घूम के उसी पेज में चलते हैं। तो ये अतः करके हम लोगों ने 3, 4 और 6 के बीच परिमेय संख्या लिख दिया था अतः करके। तो वहाँ पर हमारे कितने आए थे। पहला आया था हमारा जाके यहाँ पे 22/7, दूसरा तुम्हारा आया था 23/7, फिर तीसरा आया था 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। इतना जो है तुम्हारा जो है आया था आंसर। तो यही हो गया हमारा आंसर। देखिए ये कोई किसी से कट नहीं रहा है। इसे अगर कटता तो हम इसे काट के फिर आंसर लगाते, पर कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो इसलिए यही जो है हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम उसी के तरह बनेगा। तो यहाँ हम लोग पहली संख्या लिख देंगे। पहली संख्या जो हो गया हमारा 3/5 हो गया। और उसके बाद अंतिम संख्या 4/5 अंतिम संख्या हमारा है, इसलिए हम लोग लिख देंगे फिर अंतिम संख्या 4/5 लिख देंगे यहाँ हम लोग 4/5। देखिए यहाँ हम लोग पहली संख्या और अंतिम संख्या लिख दिए। उसका वो जो फॉर्मूला आप लोग को बताया था n+1, तो उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे n+1। तो यहाँ n+1 जो हो गया, n+1 का जो फॉर्मूला हो गया इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। n मतलब जितने परिमेय संख्या निकालने बोला उसको हम लोग n के रूप में लिख देंगे। तो 5, तो यहाँ 5 + 1, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा निकल गया 6, हमें इसके साथ ये दोनों को गुना करना है, तब जाके हमारा जो है परिमेय संख्या निकलेगा। और दोनों के बीच हम लोग निकाल देंगे 5 परिमेय संख्या। 3 और फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3/5 बराबर, फिर लिखेंगे 3/5 गुना 6 इक्वल टू, तो 6×3 18 और 6×5 30। तो ये हमारा इसी तरह से हम लोग 4/5 के साथ भी कर देंगे। तो यहाँ एक लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग 4/5 इक्वल टू 4 गुना, तो हम लोगों ने यहाँ 4 गुना 6 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देंगे हम लोग बटा, और यहाँ लिखेंगे 5 गुना 6। उसका इसको हम लोग जो निकालेंगे 4 छक, तो हमारा 4 छक 24 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 24
24 लिख देंगे और इसका यहाँ लिख देंगे 6 पंचे 30, यहाँ हो जाएगा हमारा जाकर 30। तो ये हमारा जो है हर बराबर हो गया है और ऊपर जो है 18 और 24, इसके बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो फिर हम लोग उसी रेखा वाले ई में जाएंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ रेखा में आ गए हैं और इसको देखिए यहाँ पे समझेंगे। 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 18 के बाद 19 आ सकता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 19/30। पहला हो गया 18 के बाद 19/30। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ 20/30। उसके बाद 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। तो हमें कितना परिमेय संख्या निकालना था? 5। तो 5 जो हमारे यहाँ शायद हो गया 1 2 3 4 5। तो हमारा 5 परिमेय संख्या निकल गया। तो फिर वहाँ हम लोग अता करके ये 5 लिख देंगे और उसके बाद काट ये कटेगा, उसका काट के आंसर ला देंगे। चलिए वहाँ पर फिर घूम के जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो फिर अब यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए हम लोगों ने लिख दिया है। ये हम लोगों ने लिख दिया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो हमारा 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 19/30। उसका लिखेंगे यहाँ 20/30 और फिर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 21/30। फिर यहाँ होगा हमारा जाके 22/30 और एक 23/30। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा जो है 5 परिमेय संख्या निकल चुका है 3/5 और 4/5 के बीच। तो देखिए पहला हो गया हमारा 19/30, दूसरा 20/30, ये दोनों के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो क्या ये आंसर है? तो मेरे सबके हिसाब से ये पूरा अभी आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो 30 और 21 है ये जो है कट रहा है। ये देखिए 3/10 और 3/7 21, बस यही कट रहा था और बाकी कोई आपस में नहीं कट रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये हमारा जो है अब आंसर यहाँ लिखेंगे 19/30, 20/30, 20/30 और फिर 7/10, उसके बाद 22/30 और 23/30। ये जो हमारा हो गया आंसर, ये जो हो गया हमारा जो आंसर हो गया। तो भाई आज के लिए इतना ही। जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं 1.1 का वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर।